आप रहिए हमारे साथ, मेरे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी इस समय मौजूद है। मंत्री जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आप मेरे को बताइए, आप एक इतने बड़े प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, यहाँ दिल्ली में ये लोग जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, सरकार कह रही है 1.5 साल के लिए कृषि कानून को रोक दिया गया है, नहीं लागू करेंगे। फिर भी इनको प्रोटेस्ट करना है, फिर भी इनको सड़कें रोकनी है, फिर भी इनको चक्के जाम करने हैं, फिर भी इनको 26 जनवरी को तब भी इन्हें अपनी रैली निकालनी है। ये क्या हो रहा है? क्या भारत का अन्नदाता ये मांग करेगा? आप बताइए मंत्री जी, कृषि मंत्री आप मध्य प्रदेश के, बताइए। देखिए, मैंने पहले दिन से ही कहा है कि प्रधानमंत्री किसान की आय 2 गुना करना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा की, जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, किसान सम्मान निधि में 1,03,000 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में हमने डाल दिए हैं। लेकिन ये जितने किसान संगठन किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने कभी मोदी जी का समर्थन नहीं किया, सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया कि आपने किसानों को आजाद भारत में पहली बार स्वामित्व योजना देकर गांव को आजादी दिलाई है। अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कर सकेगा। किसान को 1 लाख करोड़ रुपया वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए दिए हैं, उद्योग के लिए दिए हैं। पहली बार देश के किसान खुद खेती के साथ उद्योग भी लगा सकेंगे। 40% सब्सिडी जो शहर के लोगों को, उद्योगपतियों को मिलती थी, वो किसानों को मिलेगी। किसान को कोल्ड स्टोरेज में 50% की सब्सिडी मिलेगी, उनके खुद के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज उद्योग होंगे। लेकिन इन्होंने कभी स्वागत नहीं किया। इन्होंने 1 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि की आया, वो भी स्वागत नहीं किया। इसलिए मैं शुरू से कहता हूँ कि इन लोगों को तो मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विरोध करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। और इसलिए किसान की आड़ में इस प्रकार के विरोध करना का शुरुआत की थी, वो आखिर तक करेंगे। और इसलिए सरकार जब इनकी बात मानने को तैयार हो गई कि भाई हम जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे सब किसान, जब तक हम लागू नहीं करेंगे, तो अब तो कोई मामला बचे ही नहीं है। उसी समय सरकार का समर्थन करके, समझौता करके खत्म कर देना था आंदोलन। लेकिन इनको तो आंदोलन करना है, सरकार को बदनाम करना है। कुछ लोग उसके अंदर हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, आप पार्टी के लोग भी है, और कुछ लोग देश विरोधी लोग, देश का और किसान का जो नहीं भला चाहते हैं, वो लोग भी है। और इसलिए इस प्रकार सरकार को बदनाम करना ही इनका काम है। लेकिन हम फिर किसान संगठन के नेताओं से आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सरकार ने आपकी बात मानी है, और सरकार जब तक स्थगित रखेगी जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये तीनों कानून और स्वामित्व योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता अच्छे हैं, नीति अच्छी और नियत अच्छी नीयत से हमने लाए थे। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया, और देखिए आज इनकी मांग मानने के बावजूद भी ये विरोध कर रहे हैं। इसका कमल पटेल जी, लेकिन आप कमल पटेल जी कृषि मंत्री हैं, आप मध्य प्रदेश सरकार में, आप मुझे बताइए, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं मंत्री जी क्योंकि मेरी साथी के पास मैं जा रहा हूं वापस, और आज ये इसलिए जरूरी है मंत्री जी क्योंकि विज्ञान भवन में बरखा आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस दौर की बैठक के बाद अगली मीटिंग की तारीख तय नहीं हुई है। सरकार का रुख कड़ा है। सरकार ने कहा हम एमएसपी देंगे, सरकार ने कहा हम लिखित तौर पर देंगे, सरकार ने कहा मंडियां थी और रहेंगी, लिखित तौर पर देंगे। फिर सरकार ने कहा 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं होंगे। फिर भी ये किसान नेता मान नहीं रहे। क्या ये सच में भारत के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या ये लोग भारत के अन्नदाता की नुमाइंदगी कर रहे हैं या फिर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं? बरखा में सीधा आपके पास आ रहा हूं और आप वो लाइव तस्वीरें दिखाते रहिए।